नमस्कार, मैं प्रिंस। आज मैं दोस्तों में बात करना चाहूंगा अपने ही मुद्दे यानी कि स्टूडेंट वाले मुद्दे पे। दोस्तों आज #मोदी_, रोजगार दो, ये काफी ट्रेंड कर रहा है ट्वीट। दोस्तों कल हमने देखा कि ये ट्वीट जो है वो नंबर 1 ट्विटर पे ट्रेंड करने को लगा। क्यों ऐसे ही स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों आज अगर कोई इंसान, अगर डॉक्टर आवाज उठाता है तो उसे एंटी नेशनल कह दिया जाता है, किसान एंटी नेशनल हो जाता है। अगर स्टूडेंट उठाए तो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है। दोस्तों आज हमें लगता है कि इस मुद्दे पे काफी बातें करनी चाहिए। इस टॉपिक पे हमें सोचना चाहिए कि क्या यहाँ स्टूडेंट किस तरह से अपने जो उम्मीदों पे उसके पानी फिर जाता है, वो किस तरह से जो पढ़ाई करता है वो कहीं ना कहीं बेकार चली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम यही चीज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से दोस्तों यहाँ पे कई टीचर्स, दिग्गज टीचर्स, स्टूडेंट जो है वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो स्टूडेंट की जो भविष्य है, जो बर्बाद होते हुए लग रही है, उसके खिलाफ वो आवाज उठाना चाह रहे हैं। सरकार से तीखे सवाल कर रही है कि स्टूडेंट के साथ ऐसा जुर्म किया। दोस्तों हो ये रहा है दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC का रिजल्ट जो है दोस्तों वो आता है। 200 में से 200 नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन वहां पे क्वालिफाई आप रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि फुल में फुल मार्क्स लाने के बाद भी स्टूडेंट्स को रोजगार नहीं मिल पा रही है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस चीज से। दोस्तों मुझे आप ये तो बताइए। तो क्या जो स्टूडेंट्स है वो 200 में 250 नंबर लाए तब आप सिलेक्शन लोगे। आज SSC की ऐसी हालत बन गई दोस्तों। पिछले 6 महीने पहले भी मैंने या और भी कई लोगों ने इस चीज पर आवाज उठाई थी, रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दे दिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार नहीं सुनती है इन सारी चीजों पे। एक स्टूडेंट जो है दोस्तों वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो अपना बजट लेकर आता है कि मुझे इतने साल में अगर नौकरी नहीं लगा तो मुझे वही खेत में जाकर खेती करना होगा। यही है सच्चाई दोस्तों। आज एक मिडिल क्लास परिवार की मैं बात करूं तो हाँ, अगर आपकी पढ़ाई देखनी हो तो आपकी मार्क से जचती है, और आपकी काबिलियत अगर देखनी हो तो आपकी जॉब से दिखती है, रोजगार से दिखती है। अगर आप एक अच्छे रोजगार यानी जॉब नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपको सोशली लोगों से काफी क्रिटिसाइज करवाया जाता है, कहा जाता है ये तो पढ़ा नहीं। मतलब आज इस तरीके के माइंडसेट हमारे लोगों में आ चुका है। सोशली ये सोसाइटी के अंदर ये बनप रही है दोस्तों। लेकिन जहां इस सिचुएशन में जब मोदी जी आए तो उन्होंने 2014 में बात की, 13 में बात की कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस रोजगार या और भी कई सारे टर्म है, जैसा कि दोस्तों मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो कहीं ना कहीं देश को हल्के तरीके से ले रहे हैं। वो उनसे यहाँ पे देश को संभालने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा दोस्तों रोजगार वो नहीं दे पा रहे। इकोनॉमी हमारी गिरती चली गई। क्या हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर थी कि वो 2-3 महीने के लॉकडाउन के अंदर टूट के रह गई? नहीं ना, हमारी इकोनॉमी पहले भी थी दोस्तों, लेकिन इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार वो दे नहीं पा रहे हैं दोस्तों। पेट्रोल की इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ गए हैं, और भी तरह तरह के दोस्तों वो लॉ एंड ऑर्डर्स पे ज्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो हर जगह से टूट चुके हैं, उनसे देश संभलने को नहीं लग रहा है दोस्तों। फिर भी हमारी गलती ये है दोस्तों कि एक जो सरकार रहती है उससे हम बड़े तीखे सवाल करते हैं, एक छोटी सी गलती को ही बड़ा उछाल कर देखते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट की, तो वहां पे अगर 5 रुपए पेट्रोल भी बढ़ जाते थे तो 2 पैसे 10 पैसे भी बढ़ जाते थे तो आम आदमी काफी हंगामा करता था। लेकिन आज जब वही दोस्तों 20, 25, 50 रुपए तक पेट्रोल चले जाते हैं तब हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आज दोस्तों कुछ हरियाणा जैसे कुछ स्टेट्स में दोस्तों पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज चली गई है, और वहीं दिल्ली के आसपास 90 रुपीज के अप्रॉक्स। लेकिन हम सवाल नहीं कर पाते दोस्तों। हमारी गलती यही है कि एक सरकार को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं तो एक सरकार के बहुत बड़े बड़े स्कीम पे भी हम नोटबंदी जैसे स्कीम को भी अच्छा बता देते हैं। ये है हमारी गलती दोस्तों। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को हम काफी पर्सनली ले लेते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी से काफी अच्छा बर्ताव करते हैं दोस्तों, जो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। आप अगर सरकार आती है तो वो जनता के लिए काम करे। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि अगर नेतागिरी एक सोशल सर्विस है तो सैलरी क्यों,
अगर सैलरी है तो वो सोशल सर्विस कैसे हुआ दोस्तों। हमें ये समझनी चाहिए स्टूडेंट की कीमत ऐसे है दोस्तों। हमारे घर से ना तो कोई बिजनेसमैन है, हमारे यानी कि मिडिल क्लास परिवार से, तो हम कैसे अपना गुजर बसर कर सकते हैं दोस्तों। आज मोदी जी तमाम तरीकों से कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं भाई, पकौड़ा तलो। तो अगर मुझे पकौड़ा ही तलना था तो लोगों ने पढ़ाई क्यों की दोस्तों। आज मैं छोटा हूं, कल मुझे भी एक अच्छा सा जॉब की शायद आशा रहती है हर किसी को, तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं और ये सारी चीजें मेरे साथ भी हो सकती है दोस्तों। और तमाम आप जो टीचर्स, स्टूडेंट और जो भी गार्जियन देख रहे हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि आवाज उठाइए, सच के लिए आवाज उठाइए दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। भीख मांगने से नहीं मिलती है। हमारा देश भी 200 साल तक गुलाम रहा, लेकिन आजादी मांगने से नहीं मिलती है, लड़ने से मिलती है दोस्तों। आपने जिस काम के लिए सरकार को चुना है उसके लिए आप दम खम के खड़े होइए और सरकार से सवाल कीजिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं की। आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया, पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई, इकोनॉमी हमारी अस्थिर नहीं रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हम क्यों नहीं ऐसा सवाल करते हैं। आज स्टूडेंट की अगर मिडिल क्लास की बात करो दोस्तों तो वो एक टारगेट लेकर जाता है। पहले तो बच्चे 8-9 तक पढ़ते ही नहीं है, फिर थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं अपने से थोड़ा सा बड़े टाउन में जाते हैं कि चलो पढ़ना है, लेकिन उन्हें भी पता चलता है कि 2018 में एग्जाम दिए, अब रिजल्ट का पता नहीं है। पहले तो फॉर्म भरवा लेती है, उसके बाद एग्जाम का पता नहीं, कुछ दिन बाद 2 साल बाद एग्जाम ले भी लेता है तो रिजल्ट का पता नहीं। आज एसएससी के अंदर यही हुआ है दोस्तों, 2018 का जो एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, और रिजल्ट आया भी दोस्तों तो ऐसा कि 200 में से 200 नंबर लाने के बाद भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए जाते हैं। उसके बाद एसएससी देता है कि क्वेश्चन गलत थे, क्वेश्चन आसान थे। ऐसा क्यों हो जाता है। आपको चुनकर सरकार इसीलिए बैठाई है ताकि आप अच्छे तरीके से काम कीजिए, लेकिन आप क्यों विफल हो जाते हैं दोस्तों। मुझे ये पूछना है कि आज सरकार अगर स्टूडेंट आवाज उठाता है तो भी एंटी नेशनल, किसान खालिस्तानी आतंकवादी हो जाते हैं, डॉक्टर खालिस्तानी और आतंकवादी हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों हमारे देश में ऐसा देखने को लगता है दोस्तों। और दोस्तों बीते दिन ये जो मोदी रोजगार, तो ये जो ट्रेंड था ट्विटर पे खूब ट्रेंड हुआ और काफी ये ट्वीट लोगों की गुस्से में जो आ रही थी दोस्तों। काफी लोग आज मोदी जी आपको बहुत इज्जत मिलता है इस देश के अंदर, इस देश के युवाओं से और भी सारे वर्ग के लोगों से। आप पर्सनली आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको इन सारे चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अडानी अंबानी आपका पेट हर दिन नहीं भर सकती है। अगर इस देश की जनता आपको नहीं चाहने लगी तो ये अडानी और अंबानी क्या चीज। और सरकार को भी ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको जनता बैठा रही है गद्दे पे तो उसके पास ये भी ताकत है कि वो आपको उतार भी सकती है। तो जिस तरह से दोस्तों स्टूडेंट के साथ अन्याय होने को लग रहा है, ये काफी शर्मनाक है और गलत है कि एक स्टूडेंट जो पढ़ता है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि देखिए 46 जो इंजीनियर पीएचडी होल्डर और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीएचडी करने के बावजूद भी एक स्वीपर की नौकरी के लिए वो अप्लाई फॉर्म करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो आपकी संस्थाएं इतनी कमजोर क्यों है कि डिग्री मिल जाती है। दूसरी नंबर बात, अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किए होते तो वो टीचर बन सकते थे, लेकिन आपकी इस नाकामी की वजह से उनको स्वीपर यानी कि झाड़ू लगाने वाले की जॉब करने पे वो मजबूर है। ये सच्चाई है हमारे देश की दोस्तों। मुझे लगता है आज हर वर्ग के लोगों को इससे सवाल पूछना चाहिए हमारी मोदी की सरकार से, बीजेपी सरकार से। अगर दोस्तों कांग्रेस के समय में अगर कुछ भी होता था तो हम लोग बहुत आवाज उठाते थे, लेकिन आज हम लोग क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों डरते हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर गलत हो तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमें आवाज उठाना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता, बहरहाल जो भी हो, मैं तो ऐसा ही चाहूंगा और हर इंसान ऐसा चाहेगा कि इस पे सरकार काफी ध्यान दे और जो स्टूडेंट के साथ खराबी यहाँ पे हो रहा है वो ना हो। सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स, फार्मर्स एंड आवर लेजेंडरी। आज स्टूडेंट को जरूरत है, किसान को जरूरत है, तो सपोर्ट करें उनको, क्योंकि स्टूडेंट आज है, कल वो देश का भविष्य है। अगर एजुकेशन नहीं रही हमारे देश में तो मुझे लगता है आज जो हम सुपर पावर देखने को, जो हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। और हाँ, एक बात मैं और उन तमाम टॉप सेलिब्रिटियों से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कंगना रनावत जी,
आपको अगर नेपोटिज्म दिखता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप बोल देते हो। ग्रेटा थनबर्ग की मामले में आप बोल देते हो, लेकिन जब एक युवा एक जो अपने जॉब के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, आप उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं, क्यों नहीं एक ट्वीट तक करती हैं? मैं ये सवाल कंगना जी से पूछना चाहूँगा। दूसरी नंबर बात, या आप पढ़ाई को अहमियत नहीं देना चाहते हैं? क्या ये कारण है? आप ये तो कंपेरिजन कर देते हो कि देखिए हाँ ये तो वही बुढ़ी है, जो यही लेडीज है जो OCA प्रोटेस्ट में देखने को मिला। लेकिन आप कांग्रेस के कार्यकाल से और मोदी जी के कार्यकाल से क्यों नहीं तालमेल दिखाते हैं, कंपेरिजन क्यों नहीं करते हैं कि रोजगार की यहाँ पे खस्ता हालत है, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं? मैं वो तमाम सेलिब्रिटी से भी कहना चाहता हूँ दोस्तों। सो जय हिंद। आशा है कि ये लोग भी अपने मानचित्र को, अपने सोशली ब्रेन को चेंज करेंगे और जो कीड़े हैं इनके दिमाग में और जो भूसे भरे हुए उनको बाहर निकालेंगे और अपने युवाओं के लिए भी थोड़ा एक ट्वीट योगदान करने का फैसला लेंगी। सो जय हिंद और वंदे मातरम।